राइट वे क्लासिक के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए क्लास 10th साइंस, क्या बेटा, क्लास 10th साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चैप्टर 4, बेटा क्या, चैप्टर 4 से जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उसे आज हम कवर करेंगे वन शॉट वीडियो के माध्यम से। किससे बेटा? वन शॉट माध्यम से हम इस वीडियो को कवर कर देंगे। इस चैप्टर 4 से क्या क्या पूछा जा सकता है। ये फिजिक्स चैप्टर 4 है बेटा, ध्यान सुन लेना। वैसे आप देखोगे तो चैप्टर 13 होगा ये, ठीक है ना। फिजिक्स का चैप्टर 4 है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है बेटा? पहला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? क्या बेटा? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? साथ साथ बेटा इसके नोट्स भी बनाते चलना आप लोग, ठीक है। देखो, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं। कौन सी बेटा? वे काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ध्यान से सुनना। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र हैं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए बेटा, मेरे पास एक चुंबक है, ये N और S एक चुंबक है, ठीक है। और इस पे हम लोग क्या खींचेंगे? एक काल्पनिक वक्र। हम जानते हैं बेटा, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो N से S की ओर चलती हैं। और देखो ये क्या बन रहा है बेटा? काल्पनिक वक्र बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं? काल्पनिक वक्र। क्लियर हुआ? इस तरह से। तो अभी परिभाषा द्वारा से कॉपी करेंगे हम लोग। मैंने क्या बताया था? वे काल्पनिक वक्र हैं जो ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बेटा किधर होती है? N से S की ओर। किधर होती है? N से S की ओर। ये काल्पनिक वक्र होती हैं बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। बेटा इसके गुण भी पढ़ेंगे अपन लोग, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, क्योंकि ये प्रश्न जो है 4 अंक में आता है बेटा। कितने नंबर में? 4 नंबर में। तो इसके गुण क्या है बेटा? ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। देखो आप देख भी पा रहे हो कैसा वक्र है? बंद वक्र। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कहां काट रही हैं बेटा? क्यों नहीं काटती? ये भी अभी पता चलेगा। देखो, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दूसरा गुण है इसका, अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं है ही नहीं। समझ पा रहे हो? कभी नहीं काटेंगी भी, क्योंकि एक दूसरे के समांतर होती हैं वो। देखो, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर, कहां से निकलती हैं बेटा? उत्तरी ध्रुव से, और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। कहां पर? दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। अगर चुंबक के बाहर बात की जाए तो N से S की ओर चलती हैं, और चुंबक के अंदर की बात की जाए तो S से N की ओर चलती हैं। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ये आपको 3 पॉइंट याद कर लेने हैं, ठीक है बेटा। आप स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लीजिए। आगे चलें। बड़े प्यार से पढ़ना है और समझना है। फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि हम कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे बेटा, ठीक है। देखो, अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के कौन से हाथ का नियम बेटा? बाएं हाथ। बाएं और दाएं आप लोग जानते हो। बाएं किसको बोलते हैं और दाएं किसको बोलते हैं? जानते हो ना। बाएं होती है ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड है ना आपका, वो बाएं है, और ये वाला दाएं है, राइट हैंड, ठीक है। तो बाएं हाथ का नियम है इस हाथ का नियम बेटा, ठीक है। देखो, हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा
हम इसका कौन सा वाला, इस हाथ का अंगूठा तथा तर्जनी व मध्यमा उंगली को, तर्जनी कौन सी होती है बेटा, ये वाली तर्जनी, व मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं। मध्यमा कौन सी वाली, ये वाली, ये अंगूठा, ये वाली उंगली और ये वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। तीनों परस्पर बेटा कैसी हो, लंबवत। देखो अंगूठा, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर कैसे हो बेटा, लंबवत। इस तरह से तीनों परस्पर कैसे हो, लंबवत। तब होगा क्या, ध्यान से सुनना है। तब यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी उंगली किसको बताए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा उंगली चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। डायग्राम बनाएंगे अभी बेटा इसका, ठीक है। मध्यमा उंगली क्या बताती है, चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। किसको बेटा, बल को प्रदर्शित करेगा। तो अब इसका बेटा हम लोग डायग्राम देखेंगे, बड़े ध्यान से डायग्राम को समझना है। देखो मान लीजिए ये मेरा अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये मध्यमा है। ये मैंने तीन बना लिए इस तरह से। देखो इस तरह से है ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा। मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या है बेटा, अंगूठा, ये क्या है, तर्जनी, और ये क्या है, मध्यमा। तो फ्लेमिंग ने क्या बोला था इस नियम में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, किसको बेटा, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी, जो तर्जनी है वो किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी, चुंबकीय क्षेत्र बी यानी कि बी, ठीक है। और मध्यमा उंगली किसको बेटा, चालक की दिशा, किसकी, धारा की दिशा बेटा, चालक में बहने वाली धारा की दिशा, धारा को रिप्रेजेंट करे। ध्यान से सुनना, अगर ये वाली जो उंगली है, ये वाली तर्जनी, ये वाली देख पा रहे हो, ये उंगली अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और ये वाली उंगली जो है मध्यमा, ये धारा की दिशा में हो, तो ऐसी कंडीशन में जो अंगूठा जो होता है वो बल को अंकित करता है। किसको, बल को, बल को दर्शाएगा, प्रदर्शित करेगा या दर्शाएगा, ठीक है, प्रदर्शित करता है। बताओ याद हुआ ये वाला नियम। और कोई पूछ ले आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है, तो आप लोग क्या बताओगे बेटा, दो तो हमें पहले से दे रखे होते हैं, ये धारा बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र बताता है। तो हमें ज्ञात क्या करते हैं बेटा इससे, बल की दिशा। अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा। अब डायग्राम भी बना सकते हो। क्लियर हुआ, एक बार रिपीट किया जाए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा तथा पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। तब यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में हो, तब ऐसी कंडीशन में अंगूठा बल को दर्शाएगा। क्लियर हुआ बेटा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलें। पेचकस का नियम, इसे फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या है, मैक्सवेल ने क्या दिया था पेच का नियम, ध्यान सुनेंगे। यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, तो ये वाला नियम जो था बेटा वो क्या था, दाएं। हाँ ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है, वही कंफ्यूजन हुआ लेफ्ट एंड राइट हैंड में, ठीक है ना। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, तो क्या था पेच का नियम, देखो ये वाला है मेरा दाएं और ये वाला क्या होता है बाएं, ठीक है ना। मैं यही देख रहा था गड़बड़ तो नहीं है। यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, कौन से वाले हाथ में, इस वाले हाथ में, दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि, इस प्रकार घुमाएं, किस प्रकार, देखो इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक धारा बहने की दिशा में चले। पेच की नोक बेटा किधर चले, धारा बहने की दिशा में। मैक्सवेल ने बताया दाएं हाथ में पेचकस को इस प्रकार पकड़ें कि जो इसकी नोक है वो धारा बहने की दिशा में हो। आप डायग्राम में देख पा रहे हो, धारा बहने की दिशा में हो, क्या
पेचकस की नोक। क्लियर? तो जिस दिशा में अंगूठा घुमाने के लिए, जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, जिस दिशा में, मान लीजिए ये धारा की नोक है ऊपर वाली, ये धारा की दिशा हो गई, ये नोक पेचकस की, तो जिस दिशा में पेचकस को कसते हैं ना इस तरह से, ये अंगूठा घूमेगा, वो क्या होगी बेटा? बल रेखाओं की दिशा। तो आपसे कोई पूछ ले पेचकस के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है, तो आप बताओगे बेटा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। क्योंकि इसमें क्या पता चला मुझे, इस हाथ में मैंने पेचकस पकड़ा और पेचकस को इस तरह से घुमा रहा हूं, तो ये तो धारा की दिशा हो गई, और जिस दिशा में मुझे घूम रहा है मेरा अंगूठा, देखो इधर ऊपर की साइड, तो यहां क्या होगी? बल रेखाएं। बल रेखाएं कैसे होंगी? ऐसे। समझ पा रहे हो? ये हो गया आपका पेचकस का नियम। आगे चलें बेटा, अब हम पढ़ेंगे बेटा घरेलू विद्युत परिपथ। क्या पढ़ेंगे? घरेलू विद्युत परिपथ। हम अपने घरों में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसे मेंस भी कहते हैं, से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? मेंस तार यानी कि सर्विस लाइन। घरों में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के इस परिपथ को घरेलू विद्युत परिपथ कहते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ऐसे तार जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं उससे बोलते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो लाइन आती है घर में, वो कितने मुख्य तार होते हैं हमारे? दो, एक विद्युमन्य तार, एक उदासीन तार। फिर ये भूसंपर्क तार क्या है? यहाँ पे 3 तार है। घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार होते हैं बेटा? 3। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इन 2 तारों को, तो आप जानते हो क्योंकि लाल पीला काला आप देखते नहीं हो, कोई सा भी तार 2 मिल गए लगा के अपने घर में आसानी से काम कर रहे हो, उपकरण चला रहे हो, ऐसे ही करते हो ना। लेकिन होता क्या है, इनके भी कलर होते हैं बेटा। देखो किस तरह से होते हैं, डायग्राम अभी देखेंगे, इसको डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये 3 तार जो दिख रहे हैं आपको, ये घर का डायग्राम है, घरेलू विद्युत परिपथ का डायग्राम है। ये कितने तार हैं इसको जरा समझ लेना, ध्यान से देखो। घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार बेटा? 3 तार होते हैं। कितने? 3 प्रकार के तार। अब समझते हैं। विद्युमन्य तार जिसमें मेन लाइट आती है वो होता है लाल रंग का तार। कैसा कलर होता है बेटा उसका? लाल। और आप क्या करते हो, कोई सा भी मिल जाए, बस 2 तार मिल जाए, उसी से अपना काम कर लेते हो। दूसरा होता है उदासीन, न्यूट्रल। ठीक है ना? उसका कलर कैसा होता है बेटा? काला। ये लाल और ये काला। तीसरा होता है भूसंपर्क तार, और भूसंपर्क तार जो होता है कैसा होता है? हरा। कैसा होता है बेटा? हरा। इसका काम क्या है, ध्यान से सुनो। विद्युत रोधी आवरण छड़ होता है, इस तार को घर के निकट ही भूमि के भीतर गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित कर देते हैं। अब कोई पूछ ले ये भूसंपर्क तार क्या है, तो देखो ध्यान समझना। मान लीजिए ये आपका कूलर है जिसकी बॉडी कैसी है? लोहे की। कैसी है? लोहे की। तो करेंगे क्या अपन लोग, एक इससे तार, जो 3 तार का जो प्लग होता है, इस प्लग से हम लोग क्या करेंगे, एक तार को भूसंपर्क करके और किसी लोहे की छड़ की सहायता से जमीन में गाड़ देंगे। तो होगा क्या, कभी कभी इस बॉडी में जो करंट आएगा, तो ये करंट कहां जाएगा? सीधा जो करंट किसमें चलेगा? विद्युत धारा कहां चली जाएगी? पृथ्वी में। और पृथ्वी का विभव क्या होता है बेटा? शून्य। तो हमें करंट नहीं लगेगा। तो करंट से बचने के लिए, यानी कि बिजली का प्रवाह रोकने के लिए, हमें करंट ना लगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, तार को भूसंपर्कित कर देते हैं, यानी कि तार को भूमि के अंदर दबा देते हैं। ठीक है, ये किस किस में होता है भूसंपर्क तार? विद्युत इस्त्री, टोस्टर, पंखा, फ्रिज आदि में सुरक्षा के उपाय के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये भूसंपर्क जो तार है, आपने देखा होगा जितने भी 3 प्लग आते हैं इस तरह से, उन सब में भूसंपर्क तार होता है। यही कारण है उनमें करंट नहीं आता है। जब 2 टाइप्स के इस तरह के प्लग होंगे तो हमें करंट लगने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, आगे चलें बेटा। आगे है, आगे देखो, आगे क्या है बेटा? अगला प्रश्न आप देखो ध्यान से। अगला है अतिभारण। अतिभारण 1 नंबर में पूछ ली जाती है। तो क्या लिखोगे? किसी विद्युत परिपथ में अनुमानित मात्रा से ज्यादा धारा प्रवाहित होना अतिभारण कहलाता है।
क्या कहलाता है बेटा? अतिभारण। अतिभारण होता कब है? देखो ध्यान से, मान लीजिए कोई प्लग है, आपका एक प्लग है, उसमें आपने फ्रिज भी उसी प्लग से कनेक्ट कर रखा है, उसी से कूलर, उसी से वॉशिंग मशीन, तो होगा क्या, जब तीनों तार एक ही प्लग में होंगे तो वो स्पार्क करेगा, यानी कि अर्थात आंच लग जाएगी उसमें, तो उसे बोलते हैं आप लोग अतिभारण। देखो कैसे, जैसे एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरणों को संयुक्त करने पर अतिभारण हो सकता है, इसलिए आपको एक सॉकेट से एक ही उपकरण चलाना चाहिए। ठीक है बेटा, आपने साथ साथ सभी का स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हो, कर लीजिए, इसका कर लीजिए, हो गया, इसका भी, इसका कर लीजिए, जो सिलेबस में है उन्हीं के करने हैं। ठीक है बेटा, इसका कर लीजिए, हो गया, इसका कर लीजिए। तो आशा करता हूं बेटा आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।